हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेएस विजन अकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे आज जो है सीजी सेट एग्जाम 2026 प्रिपरेशन को लेकर के हम पीवाईक्यू करेंगे। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। व्यापम सीजी सेट एग्जाम में पूछा था। और सब्जेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भूगोल है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि भूगोल का जो है वीडियो चाहिए पीवाईक्यू, तो इसलिए भूगोल का करा रहे हैं। इसके बाद प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज भी जारी होगा। पहले हम पीवाईक्यू देख लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये 100 प्रश्न होंगे और 200 अंकों का होगा। ठीक है, तो आइए ये सेट ए है। हम सीधा सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। और चैनल में अगर आप फर्स्ट बार जुड़े हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और पेपर फर्स्ट का भी 9 टेस्ट सीरीज जारी हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया हूं मैं, सेट एग्जाम 2026 क्लासेस, उसमें जाकर के वीडियो के प्लेलिस्ट में, सेट एग्जाम वाले प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू भी डाला हुआ है पेपर फर्स्ट का, और सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, जिस भी सब्जेक्ट के होंगे आप। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, निम्नलिखित में से कौन एक उच्चावच प्रतिलोमन का प्रतिफल नहीं है? तो देखिए, अपनतीय कटक, अपनतीय घाटी, अभिनतीय कटक या नवानुवर्ती सरिता। तो सही आंसर होगा इसका अपनतीय कटक। और ये जो आंसर देख रहे हैं, ये व्यापम के फाइनल आंसर जो लिया है उसके हिसाब से ये हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं स्टार्टिंग में ही आप सभी को बता देता हूं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। चलिए, सेकेंड, सामान्यतः गुरुत्वाकर्षण बल तथा प्लवनशीलता बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, किंतु महाद्वीपीय प्रवाह संबंधी बल में वे एक दूसरे के विपरीत क्यों नहीं कार्य करते? सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, पृथ्वी के घनत्व के कारण, ज्वारीय घर्षण के कारण, भूमध्य रेखा या फिर पृथ्वी के आकार के कारण। तो सही आंसर होगा पृथ्वी का आकार। ठीक है, सेकेंड का डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लेट विवर्तनिकी का सही साक्ष्य निम्न में से क्या है? ठीक है, तो देखिए, संवहन धाराएं, पृथ्वी का परिभ्रमण, सागरीय नीतल प्रसरण, सागरीय जीव। तो सही आंसर होगा सागरीय नीतल प्रसरण। ठीक है, तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप करके देखिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, क्योंकि इसका मतलब वही है कि अगर नहीं बन पा रहे हैं तो आपको और तैयारी करने की जरूरत है। कितने क्वेश्चन बनते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, कितना क्वेश्चन सही हुआ आपका। देखिए, निम्न में से कौन एक ढाल की उत्पत्ति के आधार पर ढाल का प्रकार नहीं है? 4 नंबर। तो विवर्तनिक ढाल, प्राथमिक ढाल, अपरदनात्मक ढाल और संचयन ढाल। तो सही आंसर होगा यहाँ पे प्राथमिक ढाल, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला है सुमेलित कीजिए। देखिए, सुमेलित कीजिए वाला क्वेश्चन सभी में पूछा जा रहा है। तो देखिए, ढाल का प्रतिस्थापन, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 का ढाल का प्रतिस्थापन जो है ये होगा पैंक। ठीक है, 4 का ए, 4 का ए पैंक, ढाल का प्रतिस्थापन सिद्धांत। उसके बाद बी है ढाल का पतन सिद्धांत। तो बी का 1 है, ये बी का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डेविस। ठीक, सी का देखिए, चलिए सी का देखते हैं। सी जो है समानांतर निवर्तन सिद्धांत। तो सी का हो जाएगा आपका किंग। ठीक है, फिर बहुल प्रक्रम संकल्पना बच गया आपका थर्ड बाउलिंग। ठीक है, तो इस तरह से सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, इस तरह से मिलान कर लेंगे। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन रचनात्मक प्लेट किनारे का भाग नहीं है? ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। तो नवीन सागरीय क्रस्ट का निर्माण, ज्वालामुखी क्रिया, सामुद्रिक पर्वत श्रेणियां, भ्रंश एवं कगार का निर्माण। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? 6 का डी, भ्रंश एवं कगार का निर्माण। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के 95% भूकंप निम्न पेटियों में आते हैं। किस पेटियों में आते हैं? तो आइए देखते हैं। परिप्रशांत पेटी या परी आर्कटिक पेटी, मध्य अंध महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी या इंडो ऑस्ट्रेलियन पेटी या परी प्रशांत पेटी। अगला है परी प्रशांत पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अंध महासागरीय पेटी। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी में आते हैं 95% जो विश्व के भूकंप है वो प्रशांत पेटी, ठीक है, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अंध सागरीय पेटी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 का सी ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिएगा, अगर हिंदी पढ़ने नहीं आया तो यहाँ पे है ये इंग्लिश में। देखिए, ऑब्स्टिजेंट, ठीक है, ऑब्स्टिजेंट और है इंटविक्लुंग
अवस्था की विशेषताएं पहचानिए। 8 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहां पे देखेंगे तीव्र उत्थान दर, ये आएगा, सही है। फिर उसके बाद है अपर्दन चक्र प्रारंभ, ये दोनों होगा। सापेक्षिक ऊंचाई कम होती है, कम होती जाती है, ये नहीं होगा। अधिक पार्श्ववर्ती अपर्दन, ये नहीं होगा। तो सही उत्तर का चुनाव ए और बी ही होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन आर्द्र प्रदेशों में कार्बोनेट चट्टान पर सर्वाधिक सक्रिय होती है? ठीक है, तो अपघर्षण, सन्निघर्षण, जल गति क्रिया या संक्षारण। तो सही आंसर हो जाएगा ये संक्षारण, 9 का डी। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया है और कारण दिया है। तो अभिकथन है मध्य अंध महासागरी कटक के दोनों ओर नवीनतम बेसाल्ट की क्रस्ट है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन। अब कहा जा रहा है कारण मध्य अंध महासागरी कटक के दोनों तरफ अभिसारी संचलन चल रहा है। सही उत्तर का चुनाव करें। तो देखिए अभी कथन सही है किंतु कारण गलत है। ठीक, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए इस तरह से कथन और कारण वाले भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आगे जो है आपका टेस्ट सीरीज आएगा सभी सब्जेक्ट का। अभी आप पीवाईक्यू करिए, अभी आपको पीवाईक्यू कराया जा रहा है, डिस्कस कर रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और ये हमको जब पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, फिर उसी लेवल में हम जो है टेस्ट सीरीज जारी करेंगे आपके लिए। तो वेट करिएगा टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सभी का टेस्ट सीरीज जारी किया जा रहा है एक एक करके। 11 का निम्न में से किस स्थान पर गहन अभिवहन कोहरा पाया जाता है? ग्रांड बैंक, आर्कटिक महासागर, भारत का पश्चिमी तट या महान झीलें। तो सही आंसर होगा ग्रांड बैंक। ठीक, 11 का ए। 12 नंबर क्वेश्चन, जब ग्रीष्म काल में कपासी बादलों के द्वारा होने वाली वर्षा धरातल पर पहुंचने के पूर्व ही वाष्पीकृत हो जाती है, तो ऐसी वर्षा क्या कहलाती है? आइए देखते हैं, ट्यूबा, मम्मा, विरगा या थंडर। तो सही आंसर है विरगा कहलाती है, 12 का सी। 30 नंबर, वायुमंडल को ध्यान में रखते हुए सौर ताप का कमजोर होना मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो चयनात्मक प्रकीर्णन, प्रसरित परावर्तन और अवशोषण। तो ए ऑप्शन ही इसका राइट है। ठीक है, तो नीचे हम नहीं पढ़ेंगे, ए ऑप्शन में ही आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पे ए जो है राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पार्थिव विकिरण जाना जाता है प्रतिविकिरण, आकाश विकिरण, प्रभावशाली विकिरण या प्रत्यक्ष विकिरण। तो प्रभावशाली विकिरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 50 नंबर देखिए, अल नीनो की विशेषताएं निम्न सूची से पहचानिए। देखिए यहाँ पे महासागरीय सतह से नीचे उष्ण धारा, बिल्कुल सही। पेरू तट के समीप बहने वाली ये धारा है, ये भी सही है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट को उष्ण करने वाली है, ये नहीं होगा। अल नीनो की छोटी बहन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही नहीं होगा ये। ए और बी ऑप्शन सही होगा, मतलब 15 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, यहां भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन पूछा है। एक तरफ चक्रवात है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विली, यहाँ पे देखिए विली, विली विली ये ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में आता है चक्रवात। टैफू जो है ये आपका जापान में आता है। ठीक है, और बगुइयो, ये याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो देखिए बगुइयो जो है फिलीपींस में आते हैं, और टाइफून, ये टाइफून कहाँ आता है? तो चीन महासागर में। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो 16 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन, नगरीय स्मॉग के निर्माण में प्रमुख दोषी है। 70 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या नाइट्रोजन। तो सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो जल्दी से लाइक करके आप अपने वीडियो पाने के लिए, अगले वीडियो के लिए हमें प्रमोट जरूर किया करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ज्यादा लोग जब जुड़ेंगे तो लाइव क्लास आयोजित किया जाएगा, लाइव टेस्ट सीरीज आयोजित किया जाएगा, जो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण दिया है। अभिकथन है, सूर्य की किरणें, ठीक है, किरणों का कोण विषुवत रेखा के समीप बढ़ता जाता है और तथा ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। देखिए कारण है, ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणों को वायुमंडल के अधिक भाग को पार करना पड़ता है। बिल्कुल दोनों कथन सत्य है और आगे की सही स्पष्टीकरण व्याख्या है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे 18 का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 में दिया है, निम्नलिखित परतों को निम्नलिखित परतों को निम्न वायुमंडल से ऊपरी वायुमंडल की ओर व्यवस्थित कीजिए। मतलब नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थित करना है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है अधोमंडल। पहला क्या होगा? अधोमंडल। फिर उसके बाद हो जाएगा समताप मंडल, सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा
मध्य मंडल थर्ड, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका आयन मंडल, फिर लास्ट में होगा बहिर्मंडल। ठीक है, 5वें नंबर में। तो यहाँ पे ए डी बी सी ई मतलब ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा आपका 19 का। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मृत झीलें का उपयोग निम्न में से किन देशों के समूह के लिए किया जाता है? भूमध्य सागरीय देश के लिए, प्रशांत महासागरीय देश के लिए, आंग्ल अमेरिकन देश के लिए, या फिर स्कैंडिनेवियन देश के लिए। ठीक है, यहां देख लीजिए स्कैंडिनेवियन। ठीक है, स्कैंडिनेवियन। तो यहाँ 20 का जो सही आंसर होगा ये डी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल धारा है? फ्लोरिडा की धारा, या फिर फॉकलैंड की धारा, या लेब्राडोर की धारा, या क्यूराइल की धारा? तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फ्लोरिडा की धारा, 21 का ए। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। 22 में है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में निम्नलिखित में से समुद्र जलधाराओं का उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा क्रम सही होगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला होगा दक्षिण विषुवतीय रेखा, बिल्कुल सही। फिर दूसरा ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा आर्कटिक प्रवाह, फिर बेंगुएला होगा। ठीक, तो सही फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और थर्ड, बी ऑप्शन राइट होगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह समुद्री जल के अधिक लवणता हेतु उत्तरदायी है? उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान, उच्च वर्षा। ध्यान से पढ़िएगा, उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान तथा निम्न वर्षा होता है। इस कारण से समुद्री जल में अधिक लवणता हेतु ये उत्तरदायी होता है। 23 का सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। तट रेखा तथा प्रतोड़न रेखा के मध्य सागरी जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? सर्फ मंडल, सर्फ तरंग, सर्जिंग ब्रेकर, स्वेल। तो सही आंसर होगा सर्फ मंडल कहते हैं। ठीक है, 24 का ए ऑप्शन सही है। 25 नंबर, सुनामी निम्नलिखित कारण पैदा होती है, किस कारण से होती है? ज्वार भाटा, चक्रवात, अंतः समुद्री भूकंप, या प्लेट विवर्तनिकी। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ अंतर समुद्री भूकंप के कारण सुनामी पैदा होता है। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 है, कथन और कारण दिया है। आइए देखते हैं। कथन है, उत्तरी अटलांटिक महासागरी मार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण महासागरी मार्ग है। कारण बताया गया है, उत्तरी अटलांटिक महासागरी मार्ग विकासशील तथा विकसित राष्ट्रों को जोड़ता है। अब देखिए, अभी कथन सही है किंतु कारण गलत है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी कथन, क्योंकि ये उत्तरी अटलांटिक महासागरी विश्व का सबसे महत्वपूर्ण महासागरी मार्ग है, ये सही है, लेकिन ये विकसित और विकासशील को ही नहीं जोड़ता। ठीक, ये गलत है। चलिए अगला देखते हैं। समुद्री टीला जिसका सपाट सपाट शिखर होता है किस नाम से जाना जाता है? 27 सोल के नाम से, भित्ति, सागर टेकरी, या निमग्न द्वीप। तो सही आंसर होगा निमग्न द्वीप। 27 का डी ऑप्शन राइट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में हैरिस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम क्या है? ठीक है, ज्वार भाटा के संबंध में हैरिस कौन सा प्रतिपादन किया है सिद्धांत? ठीक है, 28 का। तो देखिए, स्थैतिक तरंग सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत, गतिक सिद्धांत। सही आंसर है स्थैतिक तरंग सिद्धांत। अगला चलिए देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करने बोल रहा है। तो देखिए, एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरे तरफ सूची सेकेंड है। तो ए तरंग ऊंचाई, ये हो जाएगा आपका दो क्रमिक तरंग शीर्षों के बीच लंबवत दूरी। बी तरंग लंबाई, ये दो क्रमिक तरंगों के बीच क्षैतिज। ठीक है, तरंग प्रवणता, ये हो जाएगा आपका तरंग ऊंचाई, सी सी का 2। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट बच गया डी, तो तरंग आवृत्ति, ये हो जाएगा आपका तरंगों की संख्या। मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है? महासागरीय जल के तापमान का क्षैतिज वितरण मुख्यतः प्रभावित होता है। किस कारण से प्रभावित होता है? देखिए, महासागरीय जल की गहराई, महासागरीय जल धाराओं तथा प्रचलित पवनों द्वारा, या महासागरीय जल धाराओं, महासागरीय जल की गहराई तथा अक्षांश के द्वारा, या प्रचलित पवनों, अक्षांश तथा महासागरीय जल धाराओं के द्वारा। तो 30 का सी ऑप्शन राइट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, सूची फर्स्ट और सेकंड दिया है। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। भितरकनिका, ये उड़ीसा में है। ठीक है, मैंग्रोव है ये, और एक तरफ राज्य है। तो भितरकनिका कहाँ? ये उड़ीसा में। और कुंडापुर ये आपके कर्नाटक में, और वेम्बनाड ये केरल में है,
और पिछावरम ये तमिलनाडु में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 31 का। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला के अंतर्गत पोषण स्तर को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पोषण स्तर को व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो पहला स्वपोषित होगा। ठीक, फिर उसके बाद शाकाहारी लोग होंगे। ठीक है, स्वपोषित जो अपना खुद स्वपोषित स्वयं पर निर्भर होता है, फिर उसको शाकाहारी खाते हैं। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन। फिर उसके बाद बताइए, फिर उसके बाद उसको मांसाहारी खाते हैं, जो ये शाकाहारी उनको मांसाहारी, फिर उसके बाद मानव आता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का सी, 4, 2 और थर्ड, इस तरह से मिला लीजिएगा तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, सी, 32 का सी। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर कन्वेशन, ठीक है, कन्वेशन जो है के अंतर्गत आर्द्र भूमि नहीं है? तो देखिए, दीपोर बिल, चिल्का झील, डल झील या लोकटक झील, तो सही आंसर है डल झील, 33 का सी। 34 नंबर क्वेश्चन पे आए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रबंधित पारिस्थितिकी संसाधन है? ठीक है, 34 का वन घास भूमि, धातु संसाधन या कृषि फसलें, तो सही आंसर होगा कृषि फसलें, ये संसाधन प्रबंधित पारिस्थितिक संसाधन है। ठीक है, प्रबंधित पारिस्थितिक संसाधन है। अब चलिए देखते हैं 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा प्रवाह चक्रीय है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। 35 का फर्स्ट ही ऑप्शन मिलता है। अब सत्य वाले को ही पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ऊर्जा प्रवाह एक दिशी है, ये सत्य है। ऊर्जा की सापेक्षिक हास बढ़ती पोस्तर स्तर के साथ बढ़ती है, ये भी सत्य है। ऊर्जा प्रवाह बहुत दिशात्मक नहीं है, ये भी सत्य है। ठीक है, असत्य पूछा है तो सत्य भी हमें देखना होगा। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण दिए है, देखिए, मानव के द्वारा, ठीक है, मानव के द्वारा बहुत सी हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों जैसे हरितगृह गैसें का उत्सर्जन किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। कारण है जैव विविधता के ह्रास होने के कारण अम्लीकरण की प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है, ये दोनों सत्य है। लेकिन ये जो कथन बताया गया है, इसका कारण व्याख्या नहीं करता। तो कथन कारण दोनों सत्य है, परंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो 36 का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में पूछा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित वाला। ठीक है, तो देखिए, विश्व आर्द्र भूमि 2 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, विश्व जल दिवस 20 मार्च, ये सही नहीं है। ठीक है, सी, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, ये भी सही है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ये सही है। तो ये तीनों डेट याद रख लीजिएगा, कभी कभी कुछ क्वेश्चन आने की संभावना हो जाती है, रिपीट होने की संभावना रहती है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, 1977 में मरुस्थलीकरण पर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? 38 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, न्यूयॉर्क में, लंदन, नैरोबी या फिर पेरिस, तो सही आंसर है नैरोबी में। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी निकेतन की अवधारणा प्रस्तुत की थी? ठीक है, चार्ल्स एल्टन ने, जे ग्रिनेल ने, ई हैकेल ने या ईपी ओडम ने, तो सही आंसर क्या होगा 39 का बी, जी जे ग्रिनेल ने। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक है? 40, शीतोष्ण वन का, उष्ण कटिबंधीय सवाना वन का, या शीतोष्ण घास का मैदान, या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का, तो सही आंसर क्या होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है ये सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो 40 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ भूगोलवेत्ता है और दूसरे तरफ, ठीक है, 41, एक तरफ भूगोलवेत्ता और दूसरे तरफ है सिद्धांत। तो ए, वान थ्यूनेन, ये कृषि अवस्थिति सिद्धांत को बताते हैं, प्रतिपादन किए हैं, सिद्धांत के प्रतिपादक है। और बी, अल्फ्रेड वेबर, यह औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, बी का 3। सी, ये देखिए केंद्र स्थल सिद्धांत, क्रिस्टॉलर और फिल ब्रिक्स, ये है समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत, डी का 1। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 41 का। ठीक है, आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या घटते क्रम में सही है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन, तो क्या होगा महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो आप 2011 की जनगणना खोल के देखेंगे तो ये राज्यों की जनसंख्या जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, मतलब निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या घटते क्रम, फिर उसके बाद बिहार में है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। तो ये सही ऑप्शन है 42 का ए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए,
जनसंख्या भूगोल के संस्थापक कौन है? देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है? जॉन आई क्लार्क, गार्नियर, एडवर्ड एकरमैन या जीटी त्रिवार्था? तो सही आंसर है जीटी त्रिवार्था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधारभूत, ठीक है, अनाधारभूत अनुपात निर्धारण की विधि नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आर्गत निर्गत विधि, न्यूनतम आवश्यकता विधि, राष्ट्रीय औसत विधि। ये तीनों आधारभूत अनाधारभूत अनुपात निर्धारण की विधि है, लेकिन बहुचरी विश्लेषण विधि ये नहीं है। 44 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्वेश्चन में दोस्तों हम जो है 50 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा तो 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में आएगा। ये पार्ट 1 वीडियो है, आप थंबनेल में देखे होंगे, पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में आपका जो 50 क्वेश्चन बचेगा उसको करेंगे। ठीक है, तो आइए 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में 2011 में लिंगानुपात का औसत क्या था? तो ये व्यापम स्वयं इस क्वेश्चन को विलोपित किया था, तो इसे स्किप करते हैं। अगला है, विकास ध्रुव सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किसकी है? 46 नंबर क्वेश्चन, स्मिथ, पैराक्स, हैगर स्ट्रैंड या मिडल? तो सही आंसर क्या होगा 46 का? बी, पैराक्स। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, ये मैं थोड़ा सा चर्चा करूं। कई लोग सोचते होंगे कि ये तो हम भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, लेकिन उसमें आप स्वयं से करेंगे। यहां आपको टेस्ट सीरीज जैसे लग रहा होगा, यहां पढ़ के देखा जा रहा है, हालांकि आपको 20-25 मिनट लग रहा है, लेकिन इसका फायदा बहुत होगा, क्योंकि ये पढ़ के आपको एग्जाम सेंटर जैसे अनुभव फील करिए और देखिए कितने क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि स्वयं करना और किसी के साथ मिलकर करना बहुत अंतर होता है। तो इस तरह से डिस्कशन में पीवाईक्यू जितने क्वेश्चन होते हैं उसको आप जरूर किया करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 47, भारत को जनसंख्या प्रदेशों में किसने विभाजित किया है? 47 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, आर एल सिंह ने, यूबी सिंह ने या पी सेन गुप्ता ने? पी सेन गुप्ता ने किया है। 47 का सी ऑप्शन सही है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, 48 का। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान सबसे कम साक्षरता वाला, बिल्कुल गलत। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में साक्षरता प्रतिशत 70% है। बिल्कुल सही, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश में सर्वाधिक है? देखिए जनगणना से 4-5 क्वेश्चन पूछा है, जनगणना से भी हम क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उस समय। ठीक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम और छत्तीसगढ़। तो 49 का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की संख्या किसमें है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, 49 का बी। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अधिवास भूगोल उन सुविधाओं से संबंधित है जिन्हें मानव किसी क्षेत्र के दखल करने की प्रक्रिया के दौरान बनाता है। किसने परिभाषित किया है? तो के एच स्टोन ने, टी जी जॉर्डन ने, जिन ब्रूहेंस ने या फिर सी एफ कोन ने? तो सही आंसर होगा सी एफ कोन ने। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। 51 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा, पार्ट 2 में। तो दोस्तों ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। मैं बार बार कहता हूं, जितने लोग हैं, जितने साथी हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने पर ज्यादा लोग जब जुड़ेंगे तो लाइव टेस्ट सीरीज, निःशुल्क लाइव टेस्ट सीरीज आपका आयोजित किया जाएगा, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और लाइव टेस्ट सीरीज पेपर फर्स्ट का भी होगा और पेपर सेकेंड का भी होगा। तो जो भी देखना चाहते हैं वीडियो, आप प्लेलिस्ट बना हुआ है सेट एग्जाम 2026 क्लासेस, उसमें जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट का भी बहुत सारा वीडियो डल चुका है और सेकंड पेपर का भी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे आप सभी से पुनः। आप सभी